हर कहानी में एक आवाज होती है जो वक्त के उस पार से आती है, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं तलवार की धार पर लिखा जाता था। मैं हूं द स्टोरी टेलर और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसे सम्राट की कथा में जिसने धरती से आगे समुद्र तक अपने झंडे गाड़ दिए। नाम था या राजेंद्र चोल। सुनिए और डूब जाइए उस युग में जहां इरादा ही साम्राज्य था। ये 25 ईस्वी चोल साम्राज्य अपने चरम पर था। दक्षिण भारत में ऐसा कोई नहीं था जो चोलों के नाम से परिचित न हो, परंतु राजेंद्र चोल की दृष्टि अब सिर्फ दक्षिण भारत पर नहीं थी। उसकी निगाहें समुद्र के पार थीं, एक ऐसे दुश्मन पर जो सीधे युद्ध नहीं चाहता था पर भारत के व्यापार मार्गों को रोक रहा था। श्रीविजय साम्राज्य। जब घुड़सवारी छोड़ सम्राट ने नौकाएं मांगी, राजेंद्र चोल अपने सेनापतियों के साथ सभा में बैठा था। सभी ने पूछा, महाराज, क्या हम श्रीविजय पर युद्ध करेंगे? यह तो हजारों कोस दूर है। राजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ धरती पर साम्राज्य नहीं चाहिए, समुद्र को भी चोल ध्वज का नमन करवाना है। उसने आदेश दिया, जहां जमीन खत्म होती है वहीं से मेरा सपना शुरू होता है। पहली बार बना समुद्री युद्ध दल राजेंद्र ने दक्षिण भारत के बंदरगाहों पर सैकड़ों युद्ध नौकाएं बनवाने का आदेश दिया। ये नौकाएं सिर्फ लकड़ी की नहीं थीं, ये युद्ध के लिए थीं। तीरंदाज, तलवारधारी और जल योद्धा विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए। समुद्री युद्ध का यह विचार भारत के लिए नया था, पर चोलों ने इसे सिद्ध कर दिखाया। चोल बेड़ा चलता है दिन था पूर्णिमा का। चंद्रमा समुद्र पर चमक रहा था और चोल जहाजों का विशाल बेड़ा तमिलनाडु के नागपट्टनम से निकल चुका था। सेनाओं में जोश था, पर कई नौजवान डरे हुए थे। राजेंद्र ने युद्ध से पहले भाषण में कहा, समुद्र डराता नहीं, वह चुनता है कि कौन उस पर राज्य करेगा। आज हम वह चुने हुए हैं। समुद्री तूफान और आस्था। एक सप्ताह के सफर के बाद भयंकर तूफान आया। कई जहाज डगमगाए, कुछ डूब भी गए, पर राजेंद्र का जहाज स्थिर था। उसने ताम्रपट्ट में बैठे ब्राह्मण को आदेश दिया, शिव की आरती करो, समुद्र के रौद्र को शांत करो। सैनिकों ने भी भजन गाया, समुद्र हमारा मार्ग है, शिव हमारा रक्षक। अगली सुबह तूफान थम चुका था। यह एक चमत्कार था। श्रीविजय पहुंचने का क्षण। 20 दिनों की कठिन यात्रा के बाद चोल सेना मलक्का की खाड़ी पहुंची। श्रीविजय के राजा संग्राम विजय तुंग ने सोचा था कि ये एक अफवाह है, परंतु जब उसने सैकड़ों चोल जहाजों को खाड़ी में देखा, वह डर से कांप उठा। उसने दूत भेजा, सम्राट राजेंद्र, हम युद्ध नहीं चाहते, हमें क्षमा करें। तलवार या शांति? राजेंद्र ने कहा, तलवार वहां उठती है जहां सम्मान गिरता है। तुमने भारतीय व्यापारियों को लूटा था, उसका जवाब तो देना होगा। परंतु उसने हत्या नहीं की। उसने राज्य को अधीन कर व्यापार मार्ग खोलने का आदेश दिया और वहां एक चोल दूतावास भी बनवाया। गंगा से श्रीविजय तक एक ध्वज वापस लौटकर राजेंद्र चोल ने गंगईकोंडा चोलपुरम की स्थापना की, एक ऐसा शहर जो गंगा की विजय और समुद्र की जीत दोनों का प्रतीक था। उसने गंगा जल का कलश श्रीविजय से लाए हुए जल के साथ मंदिर में चढ़ाया और कहा, भारत अब सिर्फ भूमि नहीं, एक विचार है जो जहां भी गया उजाला ले गया। राजेंद्र की दृष्टि। राजेंद्र चोल वृद्धावस्था में बैठा अपनी पोती को कहानी सुना रहा है। समुद्र कभी थमता नहीं बेटा, पर राजा वही होता है जो उस पर भी रास्ता बना ले। शिक्षा, संदेश। राजेंद्र चोल की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो समुंदर भी सिर झुका देता है। रणनीति, साहस और धर्म के साथ जब नेतृत्व जुड़ता है तब इतिहास बनता है। सम्राट जीतता है जमीनों से, पर राजा बनता है सोच से। राजेंद्र चोल ने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उसने ये सिखाया कि जब इरादे समुंदर से बड़े हों तो रास्ते भी समुंदर में बनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर देना, और अगर दिमाग में हलचल हुई हो तो इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैं हूं द स्टोरी टेलर और ऐसी कहानियां लेकर आता रहूंगा। तो सब्सक्राइब करो और अगली कहानी का इंतजार करो।